ताली और थाली बजाने का फैसला हुआ है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जूता बजाना चाहिए हमें। बचौलिए तो बाहर करके डाकू बीच में बाढ़ रहे हैं। उसने हजारों मरवा दिए, सैकड़ों मरवा दिए, उसके आगे तो लाशें पड़ी हैं किसानों की। रामदेव का भी बयान आया था कि काफ़ी फायदेमंद है ये कानून। अरे मरे डूब के ये रामदेव, बस फिर आज हमने ऐलान कर दिया है कि फिर बाबा रामदेव का तो और सख्ती से पेश आएंगे। अब कहाँ कमी रह गई है? किसान आंदोलन में कमी है या सरकार की नीयत व मंशा में? ये आंदोलन जन आंदोलन है। नरेंद्र मोदी की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, उनका कहना है कि किसान गुमराह है। जो हमारे नहीं, जो समाज के नहीं, वो किसी के नहीं। एमएसपी कहाँ दे रही है? एमएसपी देना यानी एमएसपी तय करना और एमएसपी पे खरीदना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो उनको बयान देना चाहिए अपने मन की बात में। वैसे तो मन पापी होता है, मन तो क्या भीख है, ये ले जाएं अपने वापस भाड़ में जाएं। इनके 18,000 करोड़ क्या होता है? 18,000 करोड़ नहीं। हमें ऐसे आदमी के मध्यस्थता नहीं चाहिए जो उन्हीं का दलाल हो। उनको कुछ दे नहीं सकते ना, तो कम से कम जड़े पे नमक मत छिड़को। आपको नहीं लगता कि आपकी अगुवाई में लाखों किसान आंख मीच के आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन शहीद होते जा रहे हैं? आखिरकार कब तक? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो पूरे किसानों की आवाज़ बने हुए हैं। जी हाँ, हम बात करें किसान नेता गुरनाम सिंह। गुरनाम जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा में। जी बहुत धन्यवाद। सर, पिछले 30 दिन का समय बीत गया है, आखिरकार कहाँ कमी रह गई है? किसान आंदोलन में कमी है या सरकार की नीयत व मंशा में? देखिए, आंदोलन तो मैं तो क्या कमी इसको कह सकते हैं। आंदोलन तो ये एक प्रकृति का संदेश है समझने वाले के लिए, और जो ना समझे वो चाहे कुछ इल्ज़ाम लगा ले। हमारी औकात नहीं थी ये आंदोलन खड़ा करना, और आप देख रहे हैं कि हज़ारों लोग इसमें सेवा करने के लिए आ गए। मजदूर से लेके व्यापारी तक समर्थन कर रहा है, अनपढ़ से लेके वकील तक समर्थन कर रहा है। और ये आंदोलन जन आंदोलन है, और जन आंदोलन क्या, बल्कि मैं तो इसको ये कहूँगा कि एक धर्म युद्ध है। ये जो कानून बनाए हैं, इनसे भुखमरी के पे जाएंगे लोग। आज जहाँ भुखमरी में 94 स्थान पे हमारा देश पहुँच गया है, तो उस देश के अंदर करोड़ों लोग और भुखमरी के आगोश में चले जाएंगे इन कानूनों से। तो ये अगर हमारे आंदोलन से कोई कानून बदलता है और वो जो करोड़ों लोग भुखमरी के आगोश में जाएंगे, उनकी जान बचती है, तो इससे बड़ा धर्म का काम और कोई नहीं हो सकता। लेकिन गुरनाम सिंह जी, अगर हम सरकार की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, उनका कहना है कि किसान गुमराह है, उनको हम फायदे बताएंगे। सभी नेताओं को, मंत्रियों को, सांसदों को आदेश दिए गए हैं कि गांव में जाएं, लोगों के बीच जाएं और आपको फायदे समझाने के लिए अभी बीजेपी वाले आने वाले हैं। जरूर बताएं और लोगों के जूते भी खाएं, क्योंकि अब लोगों ने उनका गाँव में घुसना बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री को भी प्रोग्राम करने बंद कर दिए हैं, उप मुख्यमंत्री को भी भगा दिया है, कई इनके मंत्रियों को भगा दिया है, और आगे जरूर भगाएं। मैं ऐसा बेनती भी कर रहा हूं लोगों से कि इनको जरूर भगाएं। जो हमारे नहीं, जो समाज के नहीं, वो किसी के नहीं। जी, किसी के नहीं। लेकिन सरकार के नेताओं का तो साफ तौर से कहना है कि ये कानून बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप एक बार पूरे हरियाणा के लोगों को एक बार ज़रूर कोई जो बड़े बड़े जो नुकसान आप देखते हैं, जिसमें हानि देखते हैं, वो एक बार ज़रूर बताएं। देखिए, हानि तो सारी ही है इसमें, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हरियाणा में तो पहले प्रयास कर लिए हैं, अब सारे देश में करके देख लेना चाहिए इनको। कि हरियाणा में पहला इन्होंने किया कि सारे छोटे बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे विरुद्ध बोले, हमें देशद्रोही तक बताया। दूसरा, इन्होंने 10 सितंबर की रैली से पहले इन्होंने हर हलके में एक बड़ा नेता बुलाया किसान सेमिनार के लिए, और कई भी सेमिनार एक उसमें किए, लेकिन लोगों ने इनकी बात को ठुकरा दिया। और तीसरा, इन्होंने ट्रैक्टर रैलियाँ निकाल के लोगों को गुमराह करना चाहा, लेकिन लोग गुमराह नहीं हुए। गुमराह तो लोगों को ये कर रहे हैं, और ये समझाने की जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये जहाँ जाएंगे इनको जूते पड़ेंगे। सरकार एमएसपी दे रही है, दिक्कत कहाँ है? एमएसपी कहाँ दे रही है? एमएसपी देना यानी एमएसपी तय करना और एमएसपी पे खरीदना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं देश को।
आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये सवाल हमने किया था अमित शाह से कि अमित 8 तारीख की मीटिंग में, अमित शाह जी आप एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे, लेकिन क्या आप सारी देश की फसल 23 फसलें का आप एमएसपी तय करते हैं, सारे देश के उत्पादनों का आप एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देते हो? उन्होंने साफ तौर पे मना किया, नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते, साफ तौर पे मना किया। और मैं आज भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी ये बयान ये सारी खरीदने की बात करते हैं तो उनको बयान देना चाहिए अपने मन की बात में। वैसे तो मन पापी होता है, मन जो है वो आत्मा की बात सुननी चाहिए, आत्मा की तो वो सुनाते नहीं, मन की सुनाते हैं। तो उनको अपने मन की बात में ये बता देना चाहिए, ये डिक्लेयर करना चाहिए कि भैया आप जितना भी अनाज देश में पैदा करोगे 23 की 23 फसलें हम एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देते हैं। 18,000 करोड़ रुपए किसानों को दे दिए, और क्या चाहिए? 2,000 रुपये एक परिवार को, 2,000 रुपये एक परिवार को, और उसकी भी 20 बार एडवर्टाइजमेंट कर ली। क्या कर्मचारियों को तनख्वाह देते हैं हर महीने, उसकी भी हर महीने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हमें जब एक इस देनी होती है तो उसकी भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और क्या भीख है ये, ले जाएं अपने वापस भाड़ में जाएं, इनके 18,000 करोड़। क्या होता है 18,000 करोड़? अरे 1 किलो अगर किसान ने मक्की का बीजा, उसको 20,000 रुपये का नुकसान हो गया 1 एकड़ में। अगर किसी ने 5 किले बीजे तो उसको 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और उसको 6,000 रुपये दे दिए। 1 लाख लेके 6,000 दे दिए, 6,000 को 100 बार गिनवाएंगे। बस यही इनकी नीति है, गुमराह करने के लोगों को। गुरनाम सिंह जी, एक बार फिर मैं वही प्रश्न दोहराता हूँ, आपको सबसे बड़ा नुकसान क्या लगता है इस 3 कानून में? देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीवी से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, उनको नहीं पता है। क्या नुकसान आप देखते हैं? देखिए, इन तीनों कानूनों से का निचोड़ बता दूं, इन तीनों कानूनों से टोटल एग्रो बिजनेस कारपोरेट को चला जाएगा। वही इनका एक काम षड्यंत्र है कि जो कारपोरेट है उसको एक बिजनेस का दरवाज़ा उसके लिए और खोल दें। तो ये एग्रो बिजनेस उनके पास चला जाएगा, सारे देश का खदान वो लोग खरीदेंगे, और फिर सारा देश उनका ग्राहक होगा, सारा देश उनका ग्राहक होगा। और जब सारा देश चंद लोगों का ग्राहक होगा तो वो आपस में पूल कर लेंगे कि भैया इस बार दाल को रोक लो, दाल नहीं निकालनी, 200 रुपये किलो बेचेंगे। उन्होंने खाद्य तेल है, भैया अब की बार रोक लो, अब की बार हम खाद्य तेल बाहर नहीं निकालेंगे और वो महंगा बेचेंगे। सब आलू है, प्याज है, कुछ भी कोई चीज़ है, मतलब मोनोपोली हो जाएगी, एकाधिकार। 2 चीज़ होगी। नंबर 1, जब हमारे से खरीदना होगा तब वो रेट डाउन करेंगे, और जब हमें ही दोबारा बेचना होगा तब वो उसको महंगा करेंगे। ये सरकार कह रही है बिचौलिए बाहर कर रहे हैं, बिचौलिए तो बाहर करके डाकू बीच में बांट रहे हैं, ठीक है। अब हमें उन डाकुओं से डर लग रहा है कि जैसे उन्होंने 4 साल पहले दाल में किया था, महाराष्ट्र की सरकार ने एक गुप्त चिट्ठी लिख के स्टॉक सीमा तोड़ी थी, और दाल में आप हाल देखिए, हमारे से तो 50 रुपये किलो खरीदी थी और फिर खाने वाले को 200 रुपये किलो बेची थी। लेकिन गुरनाम सिंह जी, अगर हम हरियाणा की गठबंधन सरकार की बात करें तो दुष्यंत चौटाला का बयान आया है कि अगर किसान चाहे तो वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। नहीं, हमें ऐसे आदमी की मध्यस्थता नहीं चाहिए जो उन्हीं का दलाल हो, उसकी मध्यस्थता हमें नहीं चाहिए। हम जो परमात्मा करेगा करेगा, हमारा जो हो जाएगा देखी जाएगी, उसकी मध्यस्थता की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर उसको मध्यस्थता करनी, अगर उसको किसानों पे कोई तरस आता है तो उसको अपने पद से रिज़ाइन दे के जनता के बीच में आ जाना चाहिए। अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका ये कहना है कि कुछ लोग ढींगा मस्ती कर रहे हैं। अब वो 2 चीज़ें बोलता है। पहले तो उसने ये बोल दिया कि हरियाणा के किसान आंदोलन में हिस्सा ही नहीं ले रहे, अब वो बोलता ढींगा मस्ती कर रहे हैं। अरे ढींगा मस्ती नहीं है, लोगों का क्रोध है, उनके जड़े पे नमक मत छिड़को। उनको कुछ दे नहीं सकते ना, तो कम से कम जड़े पे नमक मत छिड़को। अगर जड़े पे नमक छिड़केंगे तो फिर लोग क्रोध में आ गए, ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो अगर उनका पुराना समय याद करें, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, उनका एक बयान आया था, ट्वीट भी काफ़ी वायरल हुआ है कि कोई कुत्ता भी मरता है तो उनको अफसोस होता है, और 30 से ज़्यादा किसान अभी यहाँ पर इस आंदोलन में शहीद हो गए हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? मैं कहता हूँ ये अब इससे बड़ा क्या मेरे मुँह से कोई अपशब्द ना निकले।
उसने हज़ारों मरवा दिए, सैकड़ों मरवा दिए उसने गुजरात में जाति दंगों में, धर्म के दंगों में कितने मरवा दिए उसने। वो आदमी ये बोलता है कुत्ता ही मेरे दर्द होता है। उसके आगे तो लाशें पड़ी हैं किसानों की। 3.5 लाख किसान पिछले 20 साल में सुसाइड कर गए हैं। हर साल 15-20 हज़ार किसान सुसाइड कर लेते हैं कर्जे से। उनकी तो आत्मा को सुई जितनी की नोक जितनी भी तकलीफ नहीं है। वो तो बर्बाद कर रहे हैं देश को, उनके भुखमरी में धकेल रहे हैं देश को। गुरनाम जी, आपको नहीं लगता कि आपकी अगुवाई में लाखों किसान आंख मीच के आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन शहीद होते जा रहे हैं? आखिरकार कब तक? देखिए, अगुवाई मेरी नहीं है, अगुवाई में बहुत से किसान संगठन शामिल हैं। जी बिल्कुल। सभी ने मिलकर एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी लोग जो हमारी बात पे विश्वास करते हैं, ये उनका बड़प्पन है। और उस परमात्मा से दुआ करते हैं कि वो इतना सा रहम करे, इतना सी दया करे हमारे ऊपर कि ये विश्वास लोगों का बना रहे। और दूसरी चीज़, मैं लोगों का अति आभारी रहूँगा कि जो हमारे छोटे से मैसेज के ऊपर उस चीज़ को पूरा करते हैं जो हम अपने मैसेज देते हैं। जैसे लेकिन कब तक किसान कब तक विश्वास करें? देखिए, अब ये एक बड़ा मैटर है कि भी हमें इस आंदोलन से आगे बढ़ना चाहिए। लोग ऊब ना जाएं, लेकिन इस पे सारे देश के किसानों को सहमत करके, सारे देश के संगठनों को सहमत करके चलना होता है। प्रयास कर रहे हैं। और आज अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम बस सब तय करने के बाद ही बता सकते हैं। मेरे से पूछो तो फिर वो फूट डलने वाली बात हो जाएगी, मैं अलग से कुछ बोल लूँगा। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक ऐलान किया था कि हमने 3 दिन के लिए टोल बंद किया है, हो सकता है कि हम आगे परमानेंट इनको बंद करें। नहीं, वो तो हो ही सकता है। वो तो हम कल आज हमारे पास रिपोर्ट सारी आ जाएगी, सवेरे उसका अनाउंस कर देंगे। लेकिन वो तो कोई बहुत इतना बड़ा कदम नहीं है जिससे सरकार हिलेगी। लेकिन उसके अलग भी हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा करें कि सरकार को मजबूर होना पड़े हमारी बात मानने के लिए, मजबूर होना पड़े। ऐसा कुछ कदम के बारे में हम विचार कर रहे हैं। किस तरह का कदम? देखिए, वो अभी पहले आपको मैं बता दूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं। मेरी सोच नहीं ऐसी है, बाकी तो सबकी सलाह से आगे चलना पड़ता है। रामदेव का भी बयान आया था कि काफ़ी फ़ायदेमंद है ये कानून। अरे मरे डूब के ये रामदेव, ये बयान मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर रामदेव भी ये बयान दे रहा है तो फिर उसके लिए भी नरक का दरवाज़ा खुल ही गया होगा। अगर ऐसा आदमी जिसको देश ने इतना सहयोग किया हो, किसान वर्ग ने इतना सहयोग किया हो, अगर वो आदमी भी ऐसे पापी बयान देता है कि किसानों को फ़ायदा होगा, ये देश के फ़ायदे में है, फिर मैं क्या इस आदमी के लिए बोलूँ। फिर तो जो है देश, मतलब ये कह लीजिए कि एक ऐसे आदमियों का जो है वो नकार देना चाहिए देश को, ऐसे लोगों को। और लेकिन वो तो आयुर्वेद का प्रचार करते हैं, किसानों का प्रचार। बस फिर आज हमने ऐलान कर दिया है कि फिर बाबा रामदेव का तो और सख्ती से पेश आएंगे अब, कि बाबा रामदेव को तो ठिकाने लगा दो, इसका सामान तो मत खरीदो कोई। अब तो हम पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे उसका, बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। बाबा रामदेव का सामान कोई ना खरीदे। अगर इस तरह के उसने बयान दे दिए तो अति दुखदाई है। अंतिम प्रश्न, अगर हम सरकार की बात करें तो उनका कहना है कि किसान हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं, क्योंकि जो समाधान होगा वो वार्तालाप से होगा। इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या सरकार से फिर वार्ता के लिए तैयार हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जितने बार सरकार ने बुलाए उतनी बार वार्ता के लिए गए, अब बुलाएंगे अब भी जाएंगे। और दूसरी बात, अध्यादेश आने से पहले हमने आंदोलन करना शुरू कर दिया था कि हमें नहीं चाहिए, हमें पता लग गया था कि ये करेंगे। और अध्यादेश के आने के बाद कानून बनाने तक उसके बीच में बहुत से प्रदर्शन हुए, लेकिन कानून बनाने से पहले भी हमारे से नहीं पूछा गया। तब वार्ता कहाँ गई थी इनकी? तब अगर वार्ता करते, उसमें जो गलत था वो निकाल देते, जो ठीक था वो रह जाता, तब ये आज के जो बात कर रहे हैं ना, ये तब का मैटर था। लेकिन उस बात पे तो आए ही नहीं, और अब कहते हैं ये बात नहीं करते। हमने बात कब बंद की? मन की बात पर ताली और थाली बजेंगी। देखो, ताली और थाली बजाने का फैसला हुआ है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जूता बजाना चाहिए हमें। जब तक इनसे जूता नहीं बजाएंगे ये मानने वाले नहीं है। बेशर्म जब सरकार है, ये शराफत से कभी नहीं मानती।
हरियाणा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? ये अपील करना चाहें कि सभी इस धर्म युद्ध में बढ़ चढ़ कर भाग लें, और ये धर्म युद्ध है, इसमें जो है वो देश के हर नागरिक के लिए है, सब इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। बहुत बिल्कुल, ये थे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि वो हर हाल में अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे और जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होती हैं निरंतर इनका आंदोलन जारी रहेगा। दीजिए अजय लोहान को इजाज़त, नमस्कार।